अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुहैब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ आपको अपडेट्स करनी है अवेयरनेस के हवाले से कि मंकी पॉक्स बहुत तेज़ी से फैलने का खदशा पाकिस्तान में ज़ाहिर किया जा रहा है और इससे बचाव किस तरह मुमकिन है और क्या ये मूजी मर्ज़ है या फिर ये कुछ वक्त एक वायरस की तरह रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है और ये फैलता कैसे है और पाकिस्तान में ये किस तरह से आया और अब ये अपनी जड़ें किस तरह से मजबूत कर रहा है और इसी को देखते हुए पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या इक़दामात उठाने की कोशिश की है या फिर क्या इक़दामात कर लिए हैं, इस पर हम बात करेंगे कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या और ये पाकिस्तान कैसे पहुंचा और कितने केसेस हैं जो अब तक पाकिस्तान में मौजूद हैं मंकी पॉक्स के। तो जनाब, जो मंकी पॉक्स है ये पाकिस्तान में ये मर्स कह लें या वायरस कह लें, जो कि स्किन में आपके स्किन में हाथों पे या आपकी चेहरे पे या फिर आपके जिस्म पे जो खारिश होती है, तो ये आया कैसे यहाँ पे पहले ये बात करते हैं। ये ऐसे आया कि पाकिस्तान में तो उसका वजूद था ही नहीं। ये बाहर से दो मुसाफिर थे जो कि सऊदीया से पाकिस्तान पहुँचे थे। तो एक मुसाफिर जो जहाज़ में बैठा हुआ था, उसके बराबर में जो मुसाफिर बैठा हुआ था, उसको जो पहला मुसाफिर था उसके जो साथ वाला मुसाफिर था उसको ये वायरस दूसरे मुसाफिर से फैलते हुए लगा और अचानक से सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो गए। तो जैसे ही ये एयरपोर्ट पर उतरे हैं इस्लामाबाद के, तो इनका चेकअप किया गया, इनके खून के नमूने लिए गए, तो पता ये चला कि इनको मंकी पॉक्स की इनमें तशखीस हुई है, यानी कि मंकी पॉक्स जो है वायरस इनमें पाया गया है। तो उसको समझते हुए जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर मुतनब्बे किया है कि कोई भी मुसाफिर जो बाहर से या डोमेस्टिक ट्रैवल करता है और उसको ये बीमारी पाई जाती है या ये वायरस उसको पाया जाता है, तो फौरी तौर पर उसके नमूने लेकर लेबॉर्ट्री पिम्स अस्पताल भिजवाया जाए ताकि ये तशखीस को फौरी तौर पर फैलने से रोका जा सके। और इसमें अवेयरनेस वाली बात क्या है और ये बीमारी जो है वो फैलती कैसे है, ये या तो किसी मुतासरा शख्स से फैलती है या फिर जानवर से ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। और ईद उल अज़हा पर ये बीमारी हमें नज़र भी आती है कि ये किस तरह से मुख्तलिफ़ शक्ल्स के अंदर जो है वो जानवरों में भी लगती है और जानवरों से फिर ये इंसानों में भी फैल जाती है। ये जो दोनों मुसाफिर थे जिनमें तशख़ीस पाई गई है, ये इस्लामाबाद और पिंडी के रिहायशी बताए जाते हैं, जिन्हें पिम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि उनसे लगने वाला वायरस मज़ीद लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। और साथ में ये मूजी मर्ज नहीं है बल्कि ये 7 दिन और 2 हफ्ते और 21 दिन तक रहता है। और इसमें आपको सबसे पहले 3 रोज़ तक खारिश होगी और फिर वो बदल कर बुखार में आ जाएगी और फिर बुखार आपके जिस्म में रहेगा और ये सांस के ज़रिए, कान के ज़रिए, नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, स्किन के ज़रिए से ही आपके जिस्म में जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलता है और आँख, कान, नाक, कान के रास्ते से जिस्म में जो है वो दाखिल हो जाता है और फिर और मुतासर इंसान से दूसरे इंसानों में भी ये मुंतकिल होता है। और 7 से 14 दिन का इसका दौरानिया होता है, लेकिन 21 दिन तक भी रहता है और 4 हफ्ते तक भी रह सकता है। और गुज़िश्ता साल अमरीका, बरतानिया, पुर्तगाल, स्पेन समेत मुख्तलिफ़ ममालिक में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आए थे और मंकी पॉक्स की अलामत में जिल्द पर दाने और बुखार और सर दर्द इसमें जो है वो शामिल था। अब तमाम एयरपोर्ट्स पर जो है वो बता दिया गया है और ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि वहाँ से जो आने वाले
دوسرے ملک سے جو آنے والے مسافر ہیں ان کو بھی چیک کیا جا سکے. لیکن زیادہ تر جو یہ پھیلتا ہے وہ پرتگال، اسپین اور جو یہ والے ممالک ہیں آپ کے برطانیہ، یہاں پر زیادہ ہے. اور سعودیہ سے یہ 2 کیسز جو ہے وہ آ گئے تھے کیونکہ عمرہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں. یہ عمرہ کر کے جو ہے وہ آئے تھے اور ان میں یہ تشخیص جو ہے وہ پائی گئی تھی. اب انہیں آئسولیشن کر دیا ہے اور مزید اس کو پھیلنے سے روک بھی دیا ہے.